कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। ऐसी बात हो गई। ब्राह्मण बड़े दुखी होते थे जब भी ये बात सुनते थे और घर आकर बहुत क्रोधित होते थे। देखो, एक बार क्रोध करना पड़ा तो कितनी बार बारंबार पलट पलट के उनके सामने वो स्थिति आई जब उनको क्रोधित होना पड़ा या उनको लज्जित होना पड़ा। तब एक दिन उसको उलाहना देते देते वो बच्चा भी एकदम तंग हो गया। बोले कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। जो देवदत्त ब्राह्मण का बेटा था उसे यह महसूस हो गया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके रहने लग गया। जंगल में जाके रहने लगा और उसने एक नियम का पालन किया, मात्र एक नियम। चूंकि ब्राह्मण के परिवार से था, यानी कि परंपराओं से जहाँ पे कर्मकांड किया जा रहा था दूसरों के हित के लिए और स्वयं के हित के लिए, ऐसे परिवार से था। दूसरी बात, एक धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत संकल्प से उसकी उत्पत्ति हुई थी, है ना, हवन किया था। तो कहीं ना कहीं इन बातों का असर तो आना ही था और उस असर के स्वरूप भले बात की घटना के कारण एक श्राप मिला, लेकिन जो एक वो संकल्प था वो भी तो खाली नहीं जा सकता था। देखो, प्रकृति का न्याय कैसा है। प्रकृति कहीं किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। तो उस संकल्प के कारण उनके मन में एक ही बात आई कि मैं चाहे कुछ और करूं न करूं, मैं सत्य कहूंगा, मैं सत्य कहूंगा। हमने आपको कल भी कहा था, एक अच्छाई हर इंसान में होती है, बुरे से बुरे व्यक्ति में, जो सर से पैर तक बुराई में लिप्त हो, सराबोर हो आपकी नजरों में, उसमें भी एक अच्छाई जरूर होगी। सिर्फ आपको उस पे दृष्टि ले जाने की जरूरत है। आपको अपने मन से सामने वाले के भीतर वो एक अच्छाई देखने की जरूरत है। और ये एक अच्छाई थी इस मूर्ख बच्चे में कि उसने सत्य का व्रत लिया। अब उसे कुछ आचमनी तो आता नहीं था, नदी किनारे रह रहा था, जंगल में बस कुटीर बना के रहने लगा। न तो ढंग से बोलना ही आता था, न ही उसको और कोई भाषा आती थी। जब जी में आया उठे, नदी में डुबकी लगा ली, इधर उधर कंद मूल फल मिला, खाया पड़े रहे। ये उनका जीवन था। लेकिन एक ही नियम था कि सत्य कहना है। और जब आप किसी एक नियम का अपने जीवन में पालन करते हो तो अपने आप वो नियम की शक्ति आपके साथ लगने शुरू हो जाती है। वो नियम की शक्ति आपके पीछे लगने शुरू हो जाती है, वो एक ऊर्जा बनने लगती है आपके साथ। तो सब जगह एक ख्याति हो गई। देखो, अच्छाई अच्छाई को लेकर आती है। एक अच्छा नियम लिया सच कहने का, तो ख्याति हो गई। जहां उनका नाम था कि ये मूर्ख है, देवदत्त ब्राह्मण का मूर्ख बेटा है, वहां ख्याति हो गई कि ये सत्य व्रत है, इसने सत्य का व्रत ले रखा, ये सत्य कहता है। ये सत्य कहता है। ये पूरे समाज में और जहां जहां तक लोग जान सकते थे, हर जगह ये बात फैल गई पूरे राज्य में कि ये व्यक्ति सत्य कहता है, ये झूठ नहीं बोलता, कुछ भी हो ये झूठ नहीं बोलता। और एक बार की बात है, एक सूकर यानी सुअर, जंगली सुअर, उसको सूकर भी कहते हैं, एक सूकर वहां आया, उसको एक शिकारी ने, एक व्याध ने जो है मार दिया था।
तो वो लंगड़ाता हुआ उसका जो है रुधिर यानी कि रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, वहां से गया और उसको जो पीड़ा हो रही थी उसके कारण उसने ए करके बोलता बोलता वहां से भाग के साइड में छुप गया। देवदत्त वहां बैठे थे, पीछे से शिकारी आया। शिकारी ने कहा, उसने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो सत्यव्रत वाला ब्राह्मण है, ये तो सत्य बोलता है। तो उसने उनसे पूछना शुरू करा, अरे भाई ब्राह्मण मुझे बताओ कि वो मेरा शिकार कहाँ गया, मैंने अभी अभी एक सूकर को तीर मारा था, इधर से ही कहीं गया है, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार भूखा बैठा है, मैं तो इसी के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, ये तो मेरे धर्म में निहित है, क्योंकि मेरा काम ही ये है। भाई डॉक्टर के हाथ में छुरी आए तो आप उसकी जय जयकार करोगे, उसको धन्यवाद दोगे, उसको फीस भी दोगे। और कोई डाकू आके आपको ऐसे छुरी दिखाए तो आप बहाना बना के कैसे भी करके पुलिस को 100 नंबर डायल कर दोगे, है कि नहीं? होता है ना? क्यों? क्योंकि वो गलत है, वो आपको लूटना चाहता है और ये आपका पेट काटेगा, आपको पता है। फिर भी आप उसको जय जय करके उससे नम्रता से बात करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो ठीक कर देगा। कि धर्म है, देखो धर्म के कारण एक ही कर्म करने से दो लोगों की गति बदल जाती है। एक है डॉक्टर जो धर्म के कारण छुरा उठा रहा है तो सब उसको मान कर रहे हैं, और एक है जो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए छुरा उठा रहा है, लूट मार करने के लिए, तो उसको सब पनिशमेंट देने पे तुले हैं। तो धर्म पे चलोगे तो लोग आपके जय जयकार करेंगे, और अगर आप लूट मार करोगे तो ये सोचेंगे, लोग मौका देखेंगे कब इसको पकड़ के इसके गले में घंटी बांध के इसको जेल भिजवा दिया जाए। इसलिए धर्म पे चलना चाहिए कभी भी। धर्म युक्त आचरण हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में श्रेष्ठ है। कुछ भी हो जाए, सारा संसार एक तरफ, आपकी अपनी इच्छाएं, तमन्नाएं, आपका परिवार सब एक तरफ और धर्म एक तरफ। वो धर्म निश्चित ही आपको यश दिलाएगा, आज नहीं तो कल। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई शंका का कोई जगह ही नहीं है कि यदि आप धर्म पे चले तो जीत निश्चित है। अब यहां पर इन्होंने पूछा, अब सत्यव्रत को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, धर्म संकट में आ गया। एक तरफ अगर मैं ये बता दूं कि वो सूकर इधर गया है ए करता हुआ, तो उसके द्वारा हिंसा हो जाएगी, और उसके मन में दया थी, वो किसी को जो सत्य कहते हैं वो एक धर्म एक गुण के साथ अनेकों गुण अच्छे अपने आप आते हैं। जहाँ सत्य होगा वहाँ दया भी आ जाएगी, प्राणियों के प्रति सद्भावना अपने आप आएगी फिर, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ धर्म होता है। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है। ट्रुथ इज द अल्टीमेट धर्म। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और यदि मैं इसे नहीं बताता हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मैं झूठ कह दूं कि शुक्र को मैंने नहीं देखा कहां गया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मैं तो सत्यव्रतधारी हूं। धर्म संकट आ गया, क्या करे। और वो शुक्र जा रहा था ए करते हुए, तो इसके मुख से भी निकल गया ए, क्योंकि ना आपने यदि आपके घर में पशु पक्षी रखे हो तो उनसे बात करनी हो आपको तो पहले उन्हीं की भाषा में उनको कुछ बोलना पड़ेगा। चिड़िया आके बैठे आपके यहाँ और आप उसको बोलो, वो चींची करे और आप भी चींची करो, तो थोड़े दिन बाद वो आपसे दोस्ती कर लेगी। आजमा के देखना। आजकल हर सोसाइटी में, स्ट्रीट में हमें श्वान दिखते हैं। श्वान यानी जिसे हम कहते हैं कुत्ते और डॉग, है ना। आप उनको करुणा, वो आप आते जाते उनको करुणा से सिर्फ मुस्कुरा के देखो और बस मन में ही बोलो कैसा है, ठीक है, मन में ही, मुंह से मत बोलना। 10 दिन करके देखो, 11वें दिन वो आपके पीछे पीछे अपने आप आएगा।
आज से आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना। हमने अनुभव करके देखा है प्रभु, निज अनुभव से कह रहे हैं। क्योंकि पशु पक्षी को देखकर यदि मन में दया माया आए और आप किसी कारणवश उस वक्त रुक ना सको और मन में ही पूछ लो, बेटा कैसा है तो आत्मा, है तो जीव, ठीक है, भोजन मिला था कि नहीं मिला था आज, मन में पूछो। आपके आसपास पूरा तामझाम हमें पता है, नहीं कर सकते हो आप वैसे कि जाके उसके पास 10 मिनट बिता सको। मन से उससे बात कर लो, उसके भीतर बैठा हुआ नारायण वो बात सुन लेगा। और 11वें दिन वो श्वान जब आप निकलोगे ना तो ऐसे देख रहा होगा कि कब ये निकलेगा और मन में मुझसे पूछेगा और जवाब देगा। आपके यहाँ जिस समय आप भोजन बनाते हैं उस समय यदि आपके यहाँ रीत होगी कागा को रोटी देने की, तो आपके घर की रोटी की खुशबू उड़ते से ही कागा वहां का खिड़की पे आके बैठ जाएगा और काव काव कर लेगा। बहुत से लोगों के यहाँ शायद ऐसा होता होगा, है ना। इनके भीतर एक अजीब सी शक्ति होती है, ये जानते हैं कि किन से इनको नुकसान है और किन से इनको नुकसान नहीं है। एक अद्भुत शक्ति जीवों को ईश्वर ने दी है। दी तो इंसान को भी है, लेकिन इंसान अपने प्रपंच में अटक के उस शक्ति को थोड़ा भूल जाता है। इंसान को भी ये शक्ति है जिसे हम कहते हैं छठी इंद्री, 6th सेंस, इंसान को भी दिया है। अब यहाँ पर जो है ए उसने भी कहा था उस उकर को सुन के, किसने? सत्यव्रत ब्राह्मण ने। और एंग जो है, और कुछ लोग उसको एम भी बोलते हैं, कुछ लोग मकार लगाते हैं, कुछ लोग गकार। एंग जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती माँ सरस्वती की आराधना करनी हो, किसी को अपनी बुद्धि कुशाग्र करनी हो, तो भगवती सरस्वती के बीज मंत्र से भी यदि स्मरण कर लिया जाए तो बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। माँ साक्षात उनके कंठ में, उनके बुद्धि में आके निवास करने लगती है यदि प्रसन्न हो जाए तो। फिर वेद क्या और शास्त्र क्या और उपनिषद क्या, सब अपने आप पढ़े हो न पढ़े हो कंठ से निकलने लगते हैं। जैसे अंकुर में से पौधा निकलता है, वैसे वाणी में से फिर वो शब्द अपने आप निकलने लगते हैं। माँ की कृपा होनी चाहिए तब। धरती से उठा के कहीं भी बिठा देती है। ये सिर्फ माँ की कृपा से होता है। देखो आज वही माँ ने कृपा करके देखो हमें भी आप सबके सामने यहाँ बैठा दिया ना, ये माँ की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ माँ की कृपा है। और तब वही माँ की कृपा सत्यव्रत पर भी हुई। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक, या तो फिर आपका मन एकदम भोला हो, जैसे सत्यव्रत का था, उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं, कुछ अर्थ ही नहीं, एकांत में पड़ा हुआ है बेचारा, सबसे वो थक गया है क्योंकि घर में उलाने मिलते हैं मूर्खे मूर्खे मूर्खे, न किसी के लेने में न देने में, अपने आप में मस्त, मस्त और अलमस्त, कोई नियम नहीं, न उसको आचमन आती है, न मंत्र आता है, न यंत्र आता है, न उसको आरती करना आती है, न ही कपूर लगाना आता है, कुछ नहीं, बस भोला है। माँ को भोलापन प्रिय है। या तो आप इनोसेंट हो जाओ, एकदम भोले हो जाओ, समर्पित हो जाओ, निर्भय होके समर्पित हो गए माँ के सामने, तब माँ प्रसन्न होती है। ये एक पात्रता है। और दूसरी, आप प्रयत्न करें कि आप धर्मिष्ठ हो, धर्म के मार्ग पर चले और कोई एक व्रत ले ले। जैसे इन्होंने एक व्रत लिया था सत्य का, ऐसे कोई एक नियम पे यदि आप लगातार चले तो वो नियम बाध्य कर देता है ईश्वर को भी कृपा करने के लिए। हमने देखा मधु और कैटब ने भी
जो है, और हयग्रीव ने भी। 3 अवतार तो मतलब ये 1 अवतार और 3 राक्षस तो जा चुके हैं अभी कथा में से, है ना, इनका तो स्वाहा हो गया है, नारायण हरि हो गया। इन्होंने क्या की थी? साधना। साधना यही है कि एक व्रत लेके उस नियम को चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए आप पालन करें। यदि एक भी नियम आपने ऐसे पाल लिया जीवन में तो एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा आपके साथ आएगी और वही ऊर्जा, वही शक्ति कृपा लेकर आएगी। वो आपको पात्रता देगी कि जिसकी वजह से आप देवी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 2 तरीके हैं कृपा प्राप्त करने के, पात्रता के। और तीसरा है कि आप भक्त बन जाओ, भक्ति करो, जैसे भी हो, हर हाल में, हर समय ईश्वर का ध्यान करते रहो, बाकी सब भूल जाओ। बाकी किसी चीज से कोई अर्थ ही नहीं। अच्छा हुआ ठीक है, इसमें भी भला, बुरा हुआ चलो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि चीनी की जो कप प्लेट है वो काम वाली ने तोड़ दी तो उसके ऊपर चंडी बन के चढ़ जाओ, क्यों तोड़ी, इतने बड़ा मैं ये जो सेट है मैंने लंदन से लाया था। ऐसे नहीं प्रभु, हाँ बहनों, ऐसे नहीं। या फिर आपकी गाड़ी कहीं जा रही हो और किसी कारणवश किसी बच्चे का कंकड़ पत्थर आके लग जाए, कोई बॉल आके उसको लग जाए, शीशा टूट जाए, तो आप बिल्कुल कमर कस के खड़े हो जाएं, उसको 2 तमाचे जड़ दें, तब नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी कोई भलाई होगी, चल इसकी उम्र पूरी हो गई, नेक्स्ट। जब ये व्यवहार आपके जीवन में आ जाएगा तब आपके भीतर पात्रता आना शुरू होगी। और कितनी बनती है ये तो आपके ऊपर निर्भर है। और यहाँ पर ए उन्होंने उसका दर्द समझ के ए कहा था, और उस एक सत्य व्रत के कारण जो पात्रता प्राप्त थी, 1-2 बार ए बोलने पर ही माँ पराम्बा उन पे प्रसन्न हो गई और उन्हें दिव्य ज्ञान दे दिया। और क्या कहा उन्होंने पता है? जो अज्ञानी और मूर्ख था उन्होंने क्या जवाब दिया शिकारी को? माँ की कृपा जब होती है ऐसे होती है। बोले कि जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकती, और जो मुंह बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो हे शिकारी, तुम बार बार मुझसे क्या प्रश्न करते हो कि वो शुकर कहाँ गया, शुकर कहाँ गया? जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। ये जवाब दिया। और सत्य भी है, आंखें जो है वो बोलती नहीं है, देखती है। मुंह देख नहीं सकता और बोलता है, सही है ना? और ये समझदारी, ये बीच का रास्ता जिसमें दोनों धर्म बच जाए। आप धर्म संकट से बाहर आ जाए, ना हिंसा हुई न ही सत्य व्रत टूटा, व्रत भी आपका बना रहा। तब से उस ब्राह्मण का नाम ही सत्यव्रत हो गया। और बाद में उन्होंने बहुत ख्याति पाई, इतनी ख्याति पाई कि वो आज साक्षात इतने महापुराण के भीतर कथा के रूप में बैठे हुए। इससे बड़ा किसी का जीवन की ख्याति और क्या हो सकती? कोई जो महामूर्ख हो और वो उसको शास्त्र के भीतर जगह मिल जाए ऋषि के मुख से, इससे बड़ा कुछ वरदान हो सकता है? कहते हैं मृत्यु हो ना, उसके बाद आपकी अपने रोए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रीत है। लेकिन आपकी मृत्यु पर जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी दर्शिता, दूरदर्शिता हो, या जो संतत्व को प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको कष्ट हो, उसको लगे कि नहीं ये समाज के लिए बहुत अच्छा था, तब आपकी मृत्यु का अर्थ है। वरना तो ठीक है, करोड़ों लोग आए और गए, उसमें आप भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 टसवे सब गिरा देते हैं, 8वें दिन सब अपने अपने काम में। 1 साल के बाद तो तारीख भी भूल जाते हैं कि किस तारीख को आप नारायण हरि हुए थे। है ना? तो इस तरीके से सत्यव्रत
ब्राह्मण की कथा आती कि कैसे भगवती की कृपा प्राप्त होती है। आओ मैं ले चलूं आपको, राम जी के दर्शन कराऊं। क्यों? क्योंकि कल हमारी कथा में कृष्ण भगवान पधार रहे हैं। कल कृष्ण भगवान पधार रहे हैं कथा में। दशरथ चिंतित हैं कि उनके कोई भी पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, क्या होगा, उनके राज्य का क्या होगा। देखो, जनक जिसके पास सूत जी गए थे ज्ञान लेने के लिए, व्यास जी के बेटे शुकदेव गए थे। वो शुकदेव को भी, जिसको शुकदेव को ज्ञान देने वाले जनक भी, जब सीता माई की विदाई हुई थी ना, तो उनकी आंख से आंसू निकल आए थे। कि बेटी में ममता होती है। कुछ पल के लिए वो विदेही होते हुए भी उनको वो मोह आ गया था कि मेरी बिटिया की विदाई हो रही है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति, तत्वज्ञाता भी ये सोचता है कि ये धरोहर में आगे अब किसको दूंगा। और प्रभु, ये एक पिता का ही चिंतन नहीं होता है, ये एक गुरु का भी चिंतन होता है। गुरु भी सोचता है कि उसने इतनी मेहनत करी, उसको सब कुछ तो मिल गया, अब एक सही बेटा यानी कि एक सही शिष्य या एक सही बेटी यानी एक सही शिष्या उसे मिल जाए। चेला चपटा नहीं, चेला चपटा नहीं, हाँ, चेला चपटा साथ साथ घूमता रहेगा, भीड़ भड़का होगा और बस फिर नारायण नारायण। शिष्य होता है समर्पित, वो जो कह दे कि यहां खड़े खड़े जब तक मैं आदेश न करूं हिलना ना, तो हिले भी ना। एक बार एक गुरुजी जो है कहीं पर गए, तो अपने जो ठाकुर जी मतलब शालिग्राम जी जो है, अभी शालिग्राम जी भी पधारेंगे कथा में परसों नरसों, तो शालिग्राम जी जो काला सा पत्थर होता है ना, नदी में मिलता है, जो कृष्ण का विष्णु का रूप माना गया है। तो वो उनकी सेवा करते थे। ठाकुर जी कहते हैं उनको, जो कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्त होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, वैसे बहुत मशहूर है, काले कलूटे, मनवा लूटे, मन लूट लेते हैं सबका। छोटा सा काला सा पत्थर है, बस सच कहते हैं, देखो तो ऐसा लगता है कि देखे दे ही रहो, न आंख है, न नाक है, न कान है, कुछ शक्ल दिखती नहीं है, पर एक अजीब सा आकर्षण है। ये देवत्व है, ये देवत्व है। तो वो छोटा सा काला सा पत्थर वो छोटे से बच्चे को, शिष्य को दे गए, बेटा संभालना, हाँ, इनको जैसे मैं सेवा करता हूँ, सुबह उठना, नहलाना, पंचामृत से नहलाना, उसके बाद चंदन लगाना, भोग लगाना, और फिर उसके बाद आप कुछ प्रसादी लेना, जब तक ये प्रसादी ना खाएं आप कुछ मत पाना। बोले ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन 2 दिन किया, वो तो अब शालिग्राम है। गुरुदेव ने कहा भोग लगाना है ना, कि भोग लगा के मंत्र लगा के थोड़ी देर रख दो। हाँ, भगवान ने भोजन पा लिया, ले लिया प्रसादी, और आपने भी पा ली। अब ये शिष्य भोला था, इसको पता नहीं था, उसने क्या करा, 3 दिन तक तो पीछे पड़ा रहा। भगवान कुछ पाए ना, उथारी लगा दे, प्रभु आओ भोग लगाओ, मैं बैठा हूँ, आप भोग लगाओगे तो मुझे गुरु आज्ञा हुई है तब मैं पाऊंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, नहीं पाया भोजन। बोले वे कैसे भगवान है। उठाया उसने और बोला कि चलो अच्छा मैं जाता हूँ घूमने। कहा था अकेले मत छोड़ना। बोले अकेले कैसे छोड़ूं मैं, अब मुझे तो बाहर जाने का मन हो रहा है, 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं भी बंद गया हूँ। छोटा सा बच्चा था, घबरा गया। बोले चलो मैं इनको भी साथ ले चलता हूँ, गुरुजी का आदेश है ना, छोड़ना मत, ये तो नहीं कहा था कि यहीं बैठे रहना। बाल बुद्धि। उठाया उनको और चल दिए। तो जंगल में कुटीर थी, आगे गए, एक जामुन का पेड़ दिखा। मन हुआ कि जामुन खा लूं, चलो भोजन नहीं मिला 3 दिन से, कोई बात नहीं। तो कुछ आसपास देखा, कुछ मिला नहीं, हाथ में भगवान थे, लेकिन वो भूल गया। बालक था, फल देखकर इच्छा हो गई, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने हाथ में कुछ दिखा वजन सा, उठाया और तड़क करके मारा जामुन पे। जामुन तो गिर गया, भगवान गायब हो गए। भगवान गायब हो गए।
इसने जामुन खा लिए भरपेट। और फिर उसको अचानक याद आया, अरे वो गुरुदेव का वो जो भगवान था वो नारायण। ले गुरुदेव का भगवान कहाँ गए? ढूंढा, बहुत ढूंढा, अंधेरा हो गया, नहीं मिला। और वैसा ही कोई छोटा सा जामुन उठाया, वहां ले जाके उसको चंदन लगा के रख दिया। ठीक है, 2 दिन बाद गुरुदेव आए। बेचारा 4-5 दिन का भूखा प्यासा था, सिर्फ जो जामुन ही खाया था जो खाया था। भगवान तो गायब हो गए। गुरुदेव आए, बोले बेटा सेवा की? हाँ की। भोग लगाया? लगाया। गुरुदेव भोग लगाया, लेकिन ये भगवान कुछ पाते ही नहीं है। बोले क्यों? तुमने कैसे भोग लगाया? उसने सारा विधि विधान बताया। तो बोले हाँ ऐसे ही तो भोग लगता है। तो बोले वो थाली में से तो कुछ भी नहीं उठा के खाया, कुछ पाया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? 5 दिन से मैं भी भूखा बैठा हुआ हूँ। तो गुरुदेव को करुणा आ गई, बोले कि ये तो कितना भोला है। भोग लगाने का अर्थ ये समझा कि भगवान सच में पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा उनको, खूब आशीष दिया, खूब खुश हुए। इसको तो मन में अच्छा लगा, गुरुदेव खुश हो गए, अब डांट नहीं पड़ेगी, अब डांट नहीं पड़ेगी। उस दिन गुरुदेव ने अच्छे से प्रसादी बनवाई, हाँ मालपुआ खीर वीर बनवाई, अच्छे से प्रसादी पाई। और वो फिर सुबह हुई तो गुरुदेव गए अपने भगवान के पास और सेवा करने लगे। तो जैसे ही हाथ में लिया, गंगा जल डाला, दूध डाला, पंचामृत डाला, सब कुछ स्नान हो गया। और उसके बाद ना एक प्रक्रिया आती है मंजन की। मंजन यानी भगवान को हाथ में रखते हैं, घी लेते हैं घृत का, उसे भगवान को थोड़ा सा मालिश करते हैं। कि भगवान थक गए होंगे तो भगवान की ऐसे मालिश की जाती है, शालिग्राम जी की और यहाँ तक कि शिवलिंग जी की सेवा की जाती है। सेवा है, सेवा करने लगे। वो तो जामुन था हाथ में आ गया। अब गुरुदेव को तो मतलब पूछो मत, गुरुदेव का पारा 7वें आसमान के भी ऊपर चला गया। 8वें आसमान पर शिष्य को बुलाया, मेरे भगवान कहाँ है? बोले प्रभु ये है। अब शिष्य समझ गया, अब तो पड़ेगी डांट जोरदार। शिष्य समझ गया तो बोले कि अब क्या होगा देखते हैं। मन में बोल रहा था ठाकुर जी रक्षा कर लेना, ठाकुर जी रक्षा कर लेना। देखो मैंने तुम्हें जानबूझ के तो नहीं करा था, अब तुम चले गए, मैं कहाँ से ढूंढ के लाता, कब से तो सोच रहा था। मन ही मन शिष्य प्रार्थना कर रहा है, घबरा रहा है। और उधर जो है गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा गुरुदेव उसकी पात्रता समझ चुके थे कि 5 दिन बच्चा होके भूखा प्यासे यानी इसमें पात्रता है। गुरुओं में ये एक भगवान ने अजीब सी सेंस दी है। पात्रता पता थी, देख लिया परिपक्व तो है। और लोहा भी गर्म था, चोट मार दी गुरुजी ने। जा चला जा, यहाँ मेरी नजरों से दूर हो जा, जब तक भगवान ना मिले वापस मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चला गया बेचारा, ढूंढता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। गुरुदेव ने कहा तुझे समझ नहीं आता है, एक बार आदेश कर दिया ना, अब तू मेरे आदेश की अवहेलना करेगा? नहीं गुरुदेव, मैं आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? आपके एक आदेश पे मेरे प्राण निछावर, मैं अपने प्राण त्याग कर सकता हूँ। जा, जब तक मेरे भगवान ना मिले तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। गुरु का क्रोध माँ के क्रोध के समान होता है, जिसमें हित छिपा है। शिष्य का गया और उसके बाद भक्ति करता रहा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमता रहा। हे नारायण कहाँ हो? हे नारायण मिल जाओ, मुझे मेरे गुरुदेव से दूर नहीं रहा जाता, मुझे मेरे गुरुदेव के पास जाना है। नारायण कहाँ हो आप? दिन रात न सोता था, रात में न दिन में, बस चलता ही रहता था। कितने पत्थर दिखते थे, एक एक को उठा के देखता था, ये तो मेरे गुरु के भगवान जैसे नहीं। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग
10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।